गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात उस महान गुरु को मेरा वंदन है जो कि इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, अर्थात ब्रह्मा जी। उस महान गुरु को भी मेरा वंदन है जो कि इस पूरे ब्रह्मांड के, इस पूरे कायनात के पालन करता है, अर्थात विष्णु जी। और उस महान गुरु को भी मेरा वंदन है जो कि इस पूरे ब्रह्मांड के विनाश करता है, अर्थात शिव शंभु भोलेनाथ। दोस्तों, आज है शिक्षक दिवस अर्थात 5 सितंबर। इससे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मेरे जितने भी भाई बंधु हैं, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया है, और साथ ही साथ मेरे जितने भी गुरु आज तक हुए जिनके बदौलत मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, इस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको एक संदेश दे रहा हूँ, तो उनको भी मेरा हार्दिक अभिनंदन है। अब हम बात करते हैं हमारे देश में गुरु और शिष्य की परंपरा के बारे में। तो गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य के बारे में कौन नहीं जानता। यहाँ तक कि एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा तक दे दिया। अब हम बात करते हैं शिक्षक के बारे में। तो किसी भी बच्चे का सबसे पहला पाठशाला जो होता है उसका घर होता है, अर्थात उसके माता पिता सबसे पहले गुरु होते हैं, और वो घर में ही सबसे पहले संस्कार और व्यवहारिक गुण वो घर में ही सीखता है। हमारे मध्य में एक कहावत है कि जैसे जैसे बैलवा चलती वैसे ही हलवा चलता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो जिस रास्ते को फॉलो करते हैं, ठीक उसी रास्ते को हमारे घर के जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी फॉलो करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि अगर किसी घर में घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, तो उस घर के छोटे बच्चे भी झगड़ालू प्रवृत्ति के हो ही जाएंगे, ऐसा मैक्सिमम संभावना है। मैं बात करना चाहूँगा उस घटना के बारे में जिस घटना के बाद मुझे तैरना आ गया। उस समय मैं शायद क्लास 8 या फिर 9th का स्टूडेंट रहा हूँगा। बरसात का मौसम था, हम लोग स्कूल गए हुए थे, स्कूल में छुट्टी हुई और वापस हम लोग अपने दोस्तों के साथ मैं वापस आ रहा था अपना घर। और रास्ते में ही हम लोगों ने पहले से प्लान कर लिया था कि हम लोग घर जाकर के बस्ता को फेंकेंगे और नदी में नहाने जाएंगे। बस्ता कहने का मतलब होता है कपड़ा का सिला सिलाया हुआ एक झोला होता है जिसको हम लोग बस्ता बोलते हैं, और उसमें कॉपी किताब हम लोग ले जाया करते थे, आज के जैसा बैग पैक नहीं। तो हम लोग घर गए और अपने अपने बस्ते को फेंका और उसके बाद वापस नदी किनारे पहुंच गए नहाने। तो वहाँ पे हम लोग लगभग 5 या 6 दोस्त थे। तो मैक्सिमम को तैरना आता था। नदी की चौड़ाई लगभग 25 या 30 फीट रही होगी। तो उन लोगों को तैरना आता था, वो लोग तैर करके नदी के इस पार से उस पार चले गए। अब वापस लास्ट में मैं बच गया, अकेला मैं बच गया। मुझे तैरना आता था बट उतना नहीं आता था कि मैं 25 या 30 फीट चौड़ी नदी को तैर करके पार कर सकता। तो उन लोगों ने मुझे थोड़ा इनकरेज किया, मैं भी थोड़ा इनकरेज होकर के थोड़ा दोख हो गया। और क्या, उसके बाद नदी में छलांग मार दी, तैरना शुरू कर दिया। जब हाथ नदी, जब आधी नदी को मैंने जब पार किया, उसके बाद तो मेरा सांस फूल गया। उसके बाद मैं डूबने लगा। नदी की बहाव थी, तो नदी की बहाव में मैं धीरे धीरे बह रहा हूँ। लेकिन हाँ, इतना था कि मैंने अपने एक हाथ से नाक को बंद कर लिया था और दूसरे हाथ से मैं अपने हाथ को चला रहा था। तो चलाते चलाते धीरे धीरे चलाते चलाते मैं वापस नदी के किनारे तट पे जाकर के लग गया। इतना हुआ कि मुझे मौत के दर्शन तो जरूर हो गए थे बट मैं मरा नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर था कि मुझे ऐसा लगा था कि मतलब मौत जो है एकदम छू करके निकल गई, ऐसा फील हुआ था मुझे। और वापस जब मैं किनारे पे लगा तो लोगों ने मुझे, जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे किनारे पे खींच करके लेटाया और मेरे पूरे गांव में हल्ला हो गया। फिर मेरे पिताजी आए और मेरे पीठ पर एक धमाका मारा। और उस दिन से पिताजी मुझे आज तक एक थप्पड़ तक नहीं मारते, लेकिन उस दिन जब मैं डूब रहा था ना, तो वो मेरे पीठ पे एक धमाका मारते कस। तैरने उन्हें आता है ये नहीं है, चलता है तैरना ही है। उस दिन से मैंने प्रॉमिस किया था, खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं तैरना सीख के रहूंगा। और उस दिन के बाद मैंने तैरना सीखा। अब इतना बड़ा तैराक नहीं हूँ कि मैं समुद्र को तैर करके पार कर जाऊँ, बट हाँ
अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और टीचर्स डे के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से।